भगवान राम ने कहा बिना अपराध के मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूं। पिताजी को गले लगा करके राम जी ने कहा पिताजी आप सारी चिंता छोड़ दो, ये आपका पुत्र प्रातः काल होते हुए 14 वर्ष के लिए जंगल जाने के लिए तैयार है। माँ आप सारी व्यवस्था करो, मैं कौशल्या मैया से आदेश लेकर के आता हूं। अब प्रात होते ही मैं अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए जंगल चला जाऊंगा। भगवान राम आज सज्जनों कौशल्या जी के सदन में प्रवेश करते हैं। कौशल्या जी को पता नहीं कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। कौशल्या जी तो सोच रहे हैं कि आज चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर राघव बैठेगा, राजा राम बनेंगे। कौशल्या जी बढ़िया सुंदर राजभवन की सजावट कर रही हैं। भगवान राम जो सोने का मुकुट पहन करके राज तिलक होगा, उस मुकुट को सुवर्ण की थाल में रख करके फूलों से सजा रही हैं। अब भगवान राम सजनों आज सबसे पहले कौशल्या के सदन में पहुंचे। कौशल्या जी ने कहा राघव तुम यहाँ किस लिए आए हो? अरे तुझे तो आज चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है, तो तुम राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करो, यहाँ क्यों आए हो? भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा मां शायद आपको पता नहीं है, हमारे पिता महाराज दशरथ ने राज्य का बंटवारा कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान राम जानते हैं जितना अधिकार पुत्र के ऊपर पिता का होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है। कहीं 10 गुना ज्यादा अधिकार दशरथ जी से लेकर के कौशल्या जी जंगल जाने से मना न कर दें। अगर कौशल्या जी जंगल जाने से मना कर देंगी तो पिता के वचन को कैसे निभाया जाएगा? पिता का वचन निभाना मेरा परम और प्रथम कर्तव्य है। इसलिए भगवान राम ने अपनी पूरी बातें बदल दी। भगवान राम ने कहा मां कौशल्या से कि पिता दीन मोहि कानन राजू, 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 जहाँ सब भांति मोड़ बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोड़ बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोड़ बड़ काजो। राम जी की जगह हम आप होते ना तो हम आप कहते पिताजी मुझे राज से निकाल रहे हैं, राज निकाला कहते, लेकिन राम जी ने कहा राज से मैं निकाला नहीं जा रहा हूं बल्कि जंगल जा रहा हूं। भगवान कहते हैं मां मुझे पिताजी अब जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। तो कौशल्या जी ने कहा अयोध्या का राज किसको मिल रहा है? राम जी ने कहा माता जी सुनो, अयोध्या का राज अब तुम्हारे पुत्र राम के छोटे भ्राता भरत को मिलने वाला है। और मां कौशल्या सच बताऊं राम जी को दुनिया का सबसे बड़ा बड़प्पन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर अयोध्या का सम्राट ये राम बनता और दुनिया में कहीं जाता तो लोग यही कहते कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज राम पधारे हैं। परंतु अब राम का जब छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा तब ये राम किसी सभा में समाज में जाएगा तो लोग कहेंगे कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज भरत का बड़ा भाई राम आया है। तो राम बनने से लाभ है कि राजा का बड़ा भाई बनने से लाभ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की राजा बनने से बड़प्पन तो उसका है जो राजा का बड़ा भाई है। तो अब मुझे राजा का बड़ा भाई बनाया जा रहा है। और एक बात है इसलिए इसमें मेरा बड़प्पन है। परंतु कौशल्या जी सारी बात समझ गई। कौशल्या जी ने कहा राघव आपकी ये जो घुमा फिरा के आप वार्तालाप बातें कर रहे हो मैं सब समझ रही हूं। पिता महाराज दशरथ आपको अब जंगल भेजना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं जितना अधिकार पिता दशरथ का आपके पास है ना उससे कई गुना ज्यादा अधिकार मेरा तुम्हारे ऊपर है, 10 गुना ज्यादा। मैं 10 गुना ज्यादा अधिकार लेकर के मना करती हूं राघव तुम्हें जंगल नहीं जाना है। रामचरितमानस उठा करके देखना कौशल्या जी ने राम को जंगल जाने से मना कर दिया।
कौशल्या जी अबाक रह गए, अब कैसे पिता की आज्ञा निभाई जाएगी। परंतु कौशल्या जी के वचन को सुनकर के राम जी जब स्तब्ध हुए तो कौशल्या जी के मुख से एक और मीठी बात निकली, जिससे भगवान राम का पूरा कार्य बन गया। कौशल्या जी ने कहा, अगर महाराज दशरथ आपको जंगल भेज रहे हैं तो मैं 10 गुना ज्यादा अधिकार लेकर के मना करती हूँ, जंगल नहीं जाना है। परंतु दशरथ के साथ साथ अगर तुम्हारी छोटी माँ कैकेयी चाहती हो कि तू जंगल जाओ, तो हे राम तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अब तक तुम्हें जंगल चले जाना चाहिए था।